आज मैं आपको फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम बेसिकली ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए आती है। और मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को देखा होगा। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली काम किस लिए आता है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम और फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम में, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दोनों की हम कंपेयर करते हैं। तो पहले उसको कर लेते हैं, फिर मैं फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम की वर्किंग आपको बताऊंगा, एज वेल एज फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम को एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व किया जाता है वो स्टेप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में कहीं स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जो ये फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम है इसका बेसिक फंडा क्या है? फ्लॉयड-वॉर्सल का बेसिक फंडा है कि अगर मेरे पास एक सोर्स गिवन है तो उस सोर्स से कनेक्टेड जितने भी वर्टेक्स हैं, सपोज करिए एक वर्टेक्स ए है, सोर्स बी, ये मेरे पास सोर्स से बी तक एक वर्टेक्स गया है, एक सी वर्टेक्स गया है और एक वर्टेक्स डी गया हुआ है, मेरे पास 4 वर्टेक्स हैं। फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम इस सिंगल सोर्स से जो हमारे पास ए बी सी डी अलग है, इन सब के साथ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में दे देती है। मतलब मुझे यहाँ पे ए से भी सोर्स और बाकी सबकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये भी फ्लॉयड-वॉर्सल बताएगा। बी के साथ बाकी रिमेनिंग की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मुझे पता लगेगी, सी के साथ बाकी रिमेनिंग की भी मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता लगेगी। ये है फ्लॉयड-वॉर्सल। जबकि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या करती थी? डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम सिंगल सोर्स से केवल एक वर्टेक्स की शॉर्टेस्ट पाथ बताती थी। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ ये होता था डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू, ये जो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम थी इसके थ्रू मुझे जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती थी, इसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती थी वो कितना होता था? ई लॉग वी। ई लॉग वी ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिजिक्स्ट्रा के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अगर मैं डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे अप्लाई करूँ, उसी फंडे को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर मैं सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी आई थी ई लॉग वी, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी? तो जितने वर्टेक्स होंगे, तो टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं? तो यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स फ्लॉयड-वॉर्सल के केस में, अगर मैं फ्लॉयड-वॉर्सल के केस में यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ तो सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी फ्लॉयड-वॉर्सल के केस में टोटल वर्टेक्स इनटू एक सिंगल सोर्स की, किसी भी सिंगल सोर्स से ई लॉग वी। तो ई लॉग वी ये हो गया आपका एक सिंगल वर्टेक्स पे, और टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे? वी। तो ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है फ्लॉयड-वॉर्सल के केस में। ये है फ्लॉयड-वॉर्सल का केस। अब यहाँ पे बात कर लो वर्स्ट केस में कितनी हो सकती है। वर्स्ट केस में टोटल एज कितनी होंगी? वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी इंटू वी स्क्वायर लॉग वी, ये आ गई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी वी क्यूब लॉग वी वर्स्ट केस में फ्लॉयड-वॉर्सल के लिए, वर्स्ट केस के लिए साथ में। और अगर आपको सिंपली कोई पूछे कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है तो यहाँ पे आप बता सकते हो फ्लॉयड-वॉर्सल के केस में वी इंटू ई लॉग वी। ई लॉग वी कहाँ से आ रहा है? डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जो हमने निकाला था। ये तो बात हुई कॉम्प्लेक्सिटी की। अब यहाँ पे अभी आपको इसकी मैं वर्किंग समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी वर्किंग चलती है। तो देखिए यहाँ पे फ्लॉयड-वॉर्सल को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या मैंने, पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या है? पहला स्टेप है रो दिखी हुई है और यहाँ पे वेट है, तो कितनी जो भी आपके पास रो और वेट, इसका पहले लाइन का क्या मतलब हुआ? ये जो मेरे पास कोई भी आपको ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ में वर्टेक्स से ये डिफरेंट एज जा रही होंगी, कनेक्टेड एज हैं, और उनके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपके वेट हैं। तो जब आप इस पूरे ग्राफ को मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, इस ग्राफ को मैथमेटिकली नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्राफ जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें नंबर ऑफ रोज उनको डिनोट कर रहा है ये। तो रोज में, रोज की जगह आप क्या वहां पे लिखोगे? कितनी रोज होंगी जितनी यहाँ पे वर्टेक्स होंगे, और कितने उन रोज में क्या लिखोगे आप? जो वेट होंगे वो मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके बाद फिर क्या है, सबसे पहली मैट्रिक्स बनेगी डी नॉट मैट्रिक्स।
डी नॉट मैट्रिक्स किससे बनती है? टोटल जो एक्चुअल ग्राफ होता है, जो ये ग्राफ एक्चुअली जो प्रॉब्लम गिवन है, ये गिवन प्रॉब्लम में जो एक्चुअल वेट होता है उससे हम डी नॉट बना लेते हैं। डी नॉट मैट्रिक्स बनाने के बाद, अब डी नॉट मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ कितनी इसमें आपको बनानी पड़ेंगी मैट्रिक्स, जितने नंबर ऑफ हमारे पास वर्टेक्स हैं तो उतनी आप, जैसे यहाँ पे मैं एक डी नॉट बनाऊंगा और उसके बाद कितनी और मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, D1 D2 D3 D4। अब देखिए यहाँ पे मैं इस काम को करने के लिए एक लूप चलाता हूँ, फॉर अपर लूप रहेगा k = 1 to n। जो मेन वैल्यू होगी, जो लूप आउटर लूप होगा उसमें k की वैल्यू 1 से n तक चलेगी, इनर वैल्यू i की वैल्यू 1 to n चलेगी। और फिर एक और लूप चलाया मैंने, 3 लूप यहाँ पे चल रहे हैं, k i और j। k तो आउटर लूप है, i की वैल्यू 1 से n, j की वैल्यू 1 से n। i और j बेसिकली क्या है, i हमारा रो हो गया, ये नंबर ऑफ रोज हैं, और j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये यहाँ पे आप, ये रो और एक कॉलम के लिए। तो अब किसी भी इंस्टेंट पे जो kth मैट्रिक्स है, ये वैल्यू dij है, इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, इसके लिए फार्मूला गिवन है। ये फार्मूला क्या है, अगर मैं यहाँ पे dij वैल्यू निकालूं k-1 मैट्रिक्स का, तो ये कैसे निकलता है, d के वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम ऑफ dk-1 और इसकी वैल्यू, और यहाँ पे dik प्लस dkj, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी, इनमें से जो वैल्यू मिनिमम होगी वो वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। और इसके बाद ऐसे हम मैट्रिक्स बनाते चले जाएंगे और फाइनली क्या वैल्यू रिटर्न होगी, जो लास्ट वैल्यू जो आएगा मैट्रिक्स का। जैसे इस ग्राफ के केस में टोटल वर्टेक्स कितने 4, तो n की वैल्यू 4, तो d4 मैट्रिक्स जो फाइनल होगी वो रिटर्न होगी और वही आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस एल्गोरिथम को इस वाले ग्राफ में हम अप्लाई करते हैं। चाहिए तो आप चाहो तो इस वाले जो टोटल 7 स्टेप हैं इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। मैं इस वाली एल्गोरिथम को अब इस ग्राफ में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है इस ग्राफ में। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको जो भी ग्राफ दिया है, जो भी ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ से आपको एक डी नॉट मैट्रिक्स बनानी है। डी नॉट मैट्रिक्स बनाने के लिए कैसे, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स बनानी है तो आप मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, डी ऑफ आई जे की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 होगी जहाँ पे आई की वैल्यू जे के बराबर होगी। अगर आई और जे वैल्यू इक्वल हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू वेट के बराबर कब होगी, डब्ल्यू आई जे के बराबर कब होगी, अगर कोई एक एज एग्जिस्ट कर रही हो आई टू जे। अगर यहाँ पे इफ देयर एग्जिस्ट एन एज, कौन सी एज, आई टू जे, अगर आई टू जे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कोई एज एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको क्या कर देना है, तो आपको लिख देना है देयर एग्जिस्ट एन एज आई टू जे। और अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी, अगर कोई इफ नो एज एग्जिस्ट, अगर कोई वैल्यू कोई एज नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। तो ये वैल्यू, ये आप नोट कर लेना कि किस तरीके से हम डी नॉट मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम गिवन है और इसमें आपको पूछा गया है कि अप्लाई फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम टू फाइंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहला स्टेप है आप डी नॉट मैट्रिक्स बनाओगे। डी नॉट मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनाना है। तो एज इट इज, जो आपके पास गिवन है मैट्रिक्स, जो आपके पास ग्राफ गिवन है उसकी मैट्रिक्स बना लो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको देखना है कि 1 से 1 कोई पाथ है, 1 से 1 ऑब्वियसली कोई पाथ नहीं है तो 0 हो जाएगा। जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 सब 0 होंगे, तो मैं सबको 0 कर लेता हूँ। 1 1 2 2 0 हो गया हमारे पास, 3 3 0 हो गया, 4 4 हमारा 0 हो गया। अब मैं देखता हूँ D12 कितना होगा। 1 से 2 कोई पाथ है, 1 से 2 यस एक पाथ है 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। 1 से 3 कोई पाथ है मेरे पास, 1 से 3 कोई पाथ है, यस -4 है। 1 से 4 है हमारे पास, 1 से 4 कोई एज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा,
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिख दिया। 2 से 1, 2 से 1 देखिए आप, 2 से 1 यस मेरे पास एक पाथ है 6, मैंने 6 लिख लिया। 2 से 2 0 होगा। 2 से 3 देखिए कोई है, 2 से 3, 2 से 3 आने पे कोई एग्जिस्ट नहीं है। 3 से 2 है लेकिन 2 से 3 नहीं है, तो जब कोई एज नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। 2 से 3 इनफाइनाइट हो गया। 2 से 4 देखिए, 2 से 4 यस देयर एग्जिस्ट। 2 से 4 हमारे पास कितना हो गया, 2, इसको मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए 3 से 1 क्या है, 3 हमारा पास ये है और 1 इधर है। 3 से 1 नहीं है, 1 से 3 है, तो 3 से 1 नहीं है तो आप इन्फिनिटी लिखिए। 3 से 2 देखिए, 3 से 2, 3 से 2 ऑलरेडी गिवन है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। 3 से 4 देखिए, 3 से 4 कोई एज नहीं है। 4 से 3 है, 3 से 4 नहीं है, तो जब 3 से 4 नहीं है तो आप इन्फिनिटी लिख लीजिए। 4 से 1, 4 से 1, 4 से 1 कोई पाथ डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 4 से 2 कुछ है, 4 से 2 कुछ नहीं है। 2 से 4 है लेकिन 4 से 2 नहीं है, तो अगेन इन्फिनिटी हो गया। और 4 से 3, 4 से 3 आने पे 1 हो गया। ये एक पहली मैट्रिक्स आपने बनाई। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है उसको आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर दिया डी नॉट मैट्रिक्स में। ओरिजिनल प्रॉब्लम को आपने मैथमेटिकली नोटेशन कर दिया। अब क्या काम करते हैं, अब हम इसमें D1, D2, D3 और D4 मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाई जा रही हैं ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूं D1 मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे D1 मैट्रिक्स लिखी, तो कैसे आपको बनानी है D1, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको करना है जो आपकी डी नॉट मैट्रिक्स है। अगर आपको D1 मैट्रिक्स बनानी है तो डी नॉट मैट्रिक्स के जो भी पहला डी नॉट मैट्रिक्स में जो भी पहली रो है, फर्स्ट रो क्या है, ये फर्स्ट रो ये हो गया। और फर्स्ट कॉलम क्योंकि 1 है तो पहली रो और पहला कॉलम क्या हो जाएगा, इसमें आपका फिक्स हो जाएगा। इसको एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। तो आपने 0 9 -4 इन्फिनिटी, 0 6 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इतना काम कर लेना है पहली प्रीवियस मैट्रिक्स को देख के। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यू होंगी D2 2 2 3 3 4 4 वो क्या होती हैं, 0 होती हैं, तो आपको उसको भी लिख लेना है 0 0 0। अब क्या बच गया, अब जो वैल्यू बच गई है वो आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू बच गई, ये कौन सी है, D23 बच गया, D24 बच गया, D32 बच गया, D34 बच गया, D42 बच गया, D43 बच गया। टोटल ये 6 एलिमेंट आपको इस D1 मैट्रिक्स में फिल करने हैं। अब बात समझिएगा, देखिए D1 मैट्रिक्स है क्या। D1 मैट्रिक्स बेसिकली जो पाथ है ये वाया 1 है। हमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वाया 1 बता रहा है। तो हम यहाँ पे वाया 1 जितने भी हम ऑप्टिमल सीक्वेंसेस हो सकते हैं उनको देखेंगे वाया 1। तो सबसे पहले बात करते हैं D23 की। तो D23 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23, ये 23 की वैल्यू क्या है। अब देखिएगा जो मैंने आपको उसमें बताया था मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेप नंबर 6 एल्गोरिथम का, उसमें क्या करा, D23 आपको लेना है, यहाँ पे D23 लेने हैं आपको। ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसको हम लिख सकते हैं D वाया 1 जाना है तो 2 1 2 1 प्लस D ऑफ 1 2 1 3। देखिए यही तो वैल्यू हुई, यहाँ पे 1 ऐसे मिला के देख लीजिए आप, तो आपको पता लग जाएगा वाया 1 है ये। तो 2 से 3 वाया 1। अब ये वैल्यू कितनी हुई, 2 से 1 कोई पाथ है, 2 से 1 कोई पाथ है, यस 2 से 1 का 6 का पाथ है, 6 हमने लिख दिया। 1 से 3 कोई पाथ है, 1 से 3 यस -4 का पाथ है। तो ये हमारे पास आ गया कितनी वैल्यू, 6 -4 2। पहले क्या गिवन था, पहले गिवन था हमारे पास इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी था। तो ये जो वैल्यू है 2 3 की, ये आप यहाँ लिख लोगे इन्फिनिटी। ये आपने कहाँ से देखना, डी नॉट से। और इसको इन्फिनिटी को और 2 को कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी और पुरानी ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है, एल्गोरिथम में क्या कहा था, मिनिमम वैल्यू
तो मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ से उठानी है और इस वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को उठा के आपको इस टेबल में प्लेस कर देना है। तो 2 में और इन्फिनिटी में छोटा कौन है? 2 छोटा है, तो आपने यहाँ से 2 को लेना है और 2 को उठा के इधर रख देना है और ये हमारे एक वैल्यू आ गई, सर्किल कर दिया मैंने। इसी तरीके से आपको D24 कैलकुलेट करना है। तो D24 कैलकुलेट करके देखिए, D24 ये है हमारा 24 और 24 जो है कैलकुलेट करेंगे ये भी वाया 1 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? D21 प्लस D14, तो ये क्या हुआ? 1 से 1, ये 24 हो गया। अब 21 देखिए, D21 क्या हुआ? D21 हमारे पास 6 है, 14 कितना हुआ? 1 से 4 कोई पाथ है ओरिजिनल ग्राफ में देखिएगा, 21 हमारे पास 6 हुआ, 14 हमारे पास कुछ नहीं है। तो 14 कुछ नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी, समथिंग विल एडेड टू इन्फिनिटी गिव्स यू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। 24 की वैल्यू एक्चुअल में पहले क्या थी? 2 थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सी वैल्यू छोटी है, 2 छोटा है कि इन्फिनिटी छोटा है? 2 छोटा है, तो इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे 2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 और ये हमने सर्किल कर दिया। अब वैल्यू निकालते हैं D32 D ऑफ 32। तो D ऑफ 32 का निकाल लें, इसको निकालते हैं D ऑफ 32। तो ये देखिए D ऑफ 32, D32 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाया 1 निकालनी है। तो D ऑफ 31 प्लस D ऑफ 12, 1 वाया 1 हो गया ना। तो हम 31 की वैल्यू को देखेंगे कितना है? D ऑफ 31, ये 3 है और 1 क्या हुआ? इन्फिनिटी हो गया। और 1 2 कितना है? 1 से 2 का पाथ एक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी जब इसमें ऐड हुआ तो ये वैल्यू टोटल इन्फिनिटी बन गई। अब 32 पहले क्या था? 32 पहले 5 था। तो 5 में और इन्फिनिटी में कौन छोटा है? 5 ऑब्वियसली छोटा है। तो आपको यहाँ पे क्या ऐड कर देना? 5, ये ऐड हो गया। अब बात करते हैं D34 की। D34 को कैसे कैलकुलेट करना है? तो D34 को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ही इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। D ऑफ 34, तो D ऑफ 34 वाया 1 जाना है, तो आप कैसे लिखोगे D ऑफ वाया 1? तो इसको लिख सकते हो आप D ऑफ 31 प्लस D ऑफ 14, ये 1 1, इसका मतलब 3 4 मिल गया मुझे। D ऑफ 31 आप अपनी प्रीवियस में ग्राफ में देखो, 3 1 कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है? 3 1, 3 से 1 एक पाथ है इन्फिनिटी का, क्योंकि 1 to 3 है, 3 से 1 नहीं है, तो ये इन्फिनिटी हो गया। 1 से 4 कुछ है? 1 से 4 अगर कुछ नहीं भी है तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगेन गिव यू इनफाइनाइट वैल्यू। अब ये तो वैल्यू मुझे इनफाइनाइट आ रही है, लेकिन 3 4 में पहले क्या था? 3 4 में पहले भी इनफाइनाइट था। इसका मतलब ये वैल्यू आपको इन्फिनिटी ही मिलनी है, इन्फिनिटी मैंने रख दिया। अब लास्ट ये 2 वैल्यू रह गई हैं, तो इस वैल्यू के लिए क्या करना है? इस वैल्यू को चलाना है। ये वैल्यू कौन सी है? D42, D ऑफ 42 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? D ऑफ वाया 1 है, तो D ऑफ 41 प्लस D ऑफ 1 2, यही तो हुआ 4 2। तो 4 1 क्या है? 4 1 बेसिकली हमारे पास एक पाथ है जो 4 से 1 जाता है, कुछ जाता है 4 से 1, नहीं जा रहा 4 से 1, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। 1 से 2 कुछ जा रहा है, 1 से 2 9 जा रहा है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये गिव्स यू दिस गिव्स यू इन्फिनिटी। 4 2 पहले क्या था? 4 2 पहले भी इन्फिनिटी था, देन अगेन इन्फिनिटी आ गया। अब हम बात करते हैं 4 3 की। तो 4 3 देख लो कैसे अपडेट करना है। D ऑफ 4 3, ये है वैल्यू 4 3 की। 4 3 कैसे? वाया 1 निकालना है, तो D ऑफ 4 1 प्लस D ऑफ 1 3, ये वैल्यू हुई। D ऑफ 4 1 कितना है? 4 से 1 हमारे पास कुछ नहीं है। D ऑफ 4 1 हमारे पास इनफाइनाइट है, और 1 3 हमारे पास, 1 से 3 हमारे पास -4 है। अगर कुछ वैल्यू माइनस भी हो गई है प्लस हो गई तो ये वैल्यू इन्फिनिटी ही रहती है, इन्फिनिटी रहेगी। 4 3 पहले क्या था?
4 3 की वैल्यू पहले के केस में 1 था, तो 1 बड़ा है कि इन्फिनिटी बड़ा है? ऑब्वियसली 1 इन्फिनिटी बड़ा है, तो हम सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1 उसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स आपने कन्वर्ट कर लिया D2 मैट्रिक्स। ये D2 मैट्रिक्स बन गई, D1 मैट्रिक्स बन गई। अभी आपको कौन सी मैट्रिक्स और बनानी है? D2 बनानी है, D3 बनानी है, D4 बनानी है। तो मैं D0 वाली यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब आपको जो भी अगली मैट्रिक्स बनानी है वो इसको देख के बनानी है। तो ये वैल्यू यहाँ से मैं हटाता हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ D2 मैट्रिक्स। देखिए D2 मैट्रिक्स को बनाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी मैट्रिक्स आपको बनानी है आपको प्रीवियस वाली मैट्रिक्स देख लेनी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 पुरानी मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स है आपके पास पुरानी, और आज में आपको बनानी क्या है? आपको बनानी है D2। तो सबसे पहले सेकंड रो और सेकंड कॉलम को उठा के क्या करना है? कॉपी कर देना है, बिल्कुल दिमाग लगाए बिना। तो मैंने सेकंड रो क्या है? 6 6 0 2 2। कॉलम क्या है? ये रो हो गई। कॉलम क्या है? 9 0 5 इन्फिनिटी, 9 0 5 इन्फिनिटी। इतना कर लेने के बाद अगला स्टेप क्या रहता है? जो कॉमन I इक्वल टू J वाले हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, उनकी भी वैल्यू फीड हो जाएगी। अब बचेगा क्या? अब बचना है, एक तो वैल्यू ये बची 1 3 1 4 3 1 3 4 4 1 4 3। ये वैल्यू आपको लिखना है, अपडेट करनी है। तो इस वैल्यू को अपडेट करना है। अब यहाँ पे जो बच्चे 90% गलती करते हैं वो ये है, D2 मैट्रिक्स बनाते समय ये आपको वाया 2 तो देखना ही है, वाया 1 भी देखना है। तो आइए अब इसको चेक करके देखते हैं। सबसे पहले D ऑफ 1 3 निकालते हैं। तो D ऑफ 1 3 अगर मुझे निकालना है वाया 2, D ऑफ 1 3, 1 से 3 तक जाने का एक पाथ है, दैट इज -4। 1 से 3 तक का पाथ है हमारे पास -4। अभी हम अपडेट करके देखते हैं इसमें, वाया 2 हमें कुछ मिल रहा है, उससे शॉर्टेस्ट कुछ, तो चेक कर लेते हैं। वाया D13 वाया 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D ऑफ 1 2 प्लस D ऑफ 2 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास 1 3 हो गया। तो 1 2 हमारे पास कितना है? 1 से 2 9 है, और 2 से 3 हमारे पास कितना है? 2 से 3 इन्फिनिटी है। अगेन ये इन्फिनिटी हुआ। 1 से 3 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है -4, तो ये वैल्यू छोटी होगी, इसको हम पुरानी वैल्यू ही रखेंगे -4। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से -4 रखा। अभी क्या करना है? D ऑफ ये हो गया। 1 4 निकाल के देखेंगे आप, 1 4। तो 1 4 निकालेंगे कैसे? D ऑफ 1 4 वैल्यू निकाली। 1 4 वाया 2 और चेक कर लीजिए। 1 से 4 तक आपको जाना है वाया 2। तो 1 से 4 तक जाने के लिए वाया 2, एक पाथ है हमारे पास 1 से 2, देन हमारे पास दूसरा पाथ है 2 to 4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 11। इसकी वैल्यू 11 आ रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वाया 2, देखना D ऑफ 1 से 2 प्लस D ऑफ 2 to 4, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गई 1 to 4। 1 से D ऑफ 1 2 कितना है? 9। D ऑफ 1 2 9 हो गया। D ऑफ 2 4 2, 9 प्लस 2 कितना हुआ? 11। और पहले आपके पास D14 कितना था? प्रीवियस मैट्रिक्स में, प्रीवियस वाली मैट्रिक्स में 1 4 कितना था? ये है 1। प्रीवियस मैट्रिक्स में इन्फिनिटी था। तो इन्फिनिटी और 11 में छोटा कौन है? 11 छोटा है, 11 स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब आप 11 को यहाँ पे अपडेट कर दोगे। ये मैंने 11 अपडेट कर दिया। अब देखिए इसी तरीके से आपको 3 1 निकालना है। 3 1 को देखिए, 3 से 1 तक का कोई पाथ है? नहीं है, इन्फिनिटी है। और 3 से 1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। और 3 से 1 वाया 2 देख लेते हैं। तो अगर हम ऐसे जाएं 5 और 6, 5 ऐसे गए और 6 ऐसे गए, तो यहाँ पे मुझे 11 मिल रहा है। तो मैं इसे अपडेट करूँगा। कैसे करूँगा अपडेट? देखिए लिख के देखता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे चाहिए D31, D ऑफ
3 1। इस D31 की वैल्यू वाया 2 अगर मैं निकालता हूँ तो 3 से 1 जाने के लिए वाया 2 D ऑफ 3 2 प्लस D ऑफ 2 2 1, ये हो गया मेरे पास। तो 3 2 की वैल्यू कितनी है? 3 से 2 की वैल्यू 5 है, और 2 1 की वैल्यू कितनी है? 2 से 1 की वैल्यू 6 है। ये कितना हो गया? 11। ये भी 11 हुआ। तो 11 वैल्यू हमारे पास 1 से 4 इधर से आ चुकी थी, 1 से 4 उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 to 4 मैंने 9 to 11 हुआ था, ये हो गया 6 और 5 11। ठीक है, 3 से 1 जाना है ना मुझे, तो एक पाथ तो ये एग्जिस्ट कर रहा है 3 से 2, और दूसरा पाथ 2 से 1, तो ये 11 हो गया। 3 1 पहले एक्चुअल में कितना था? 3 1 पहले इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी और 11 में कौन छोटा है? 11 छोटा है। 11 मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 3 से 4 निकाल लीजिए। 3 से 4, तो 3 से 4 निकालने के लिए D ऑफ 3 4 निकालिए। 3 to 4 मेरे पास पहले इन्फिनिटी है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कोई और पाथ वाया 2 है 3 से 4 जाने के लिए। यस, एक पाथ मुझे यहाँ से दिख रहा है 5 + 2 7। तो अगर मैं वाया 2 चेक कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा D ऑफ 3 2 प्लस D ऑफ 2 4। ये मेरे पास क्या हो गया? वाया 2। तो D 3 2 कितना है? 3 से 2 मेरे पास कितना है? 5 है, और 2 से 4 मेरे पास कितना है? 2 है। तो इसकी वैल्यू आई 7। पहले एक्चुअल में क्या था? D34 क्या था? 3 4 इन्फिनिटी था। तो इन्फिनिटी और 7 में 7 स्मॉलेस्ट है, तो मैं यहाँ पे 7 अपडेट कर दूंगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ? 4 1 D ऑफ 4 1 को कैसे निकालेंगे? वाया 2। 4 से 1 वाया 2 जाने के लिए, अब ग्राफ में देखिए 4 से 1 जाना है आपको वाया 2, तो वाया 2 आप जा सकते हो, पाथ ही नहीं है, तो ये तो अगर आप जाओगे तो आपको इनफाइनाइट दे देगा। वाया 2 जाओगे, 4 से 1 जाओगे वाया 2, तो 4 2 एंड 2 1, 4 2, और इसको ऐसे लिख लें D ऑफ 4 2 प्लस D ऑफ 4 1। तो यहीं से दिख रहा है 4 2 की पाथ आपके पास है नहीं, तो ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी समथिंग विल ऐड टू इन्फिनिटी गिव्स यू इन्फिनिटी। देन 4 1 पहले क्या था? 4 1 पहले हमारे पास 4 से 1 कुछ नहीं था, पहले भी हम इन्फिनिटी थे, अभी भी हम इन्फिनिटी पे हैं। देन 4 3 चेक कर लेते हैं। 4 3 यहीं से चेक कर लो, इसको मैंने 4 3 यार लिख लेते हैं। 4 3 D ऑफ 4 3, D ऑफ 4 3 में क्या मिले? मेरे पास मिलेगा वाया 2। 4 से 3 वाया 2 जाने का कोई पाथ है? अगर मैं वाया 4 से 3 जाता हूँ वाया 2, तो मेरे पास ये इन्फिनिटी मिल गया और ये भी इन्फिनिटी, तो इसको भी मैं काउंट नहीं करूँगा। और 4 3 पे मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी वाया 2, D ऑफ 4 2 प्लस D ऑफ 2 3, ये दोनों वैल्यू 4 से 2 का पाथ नहीं है इनफाइनाइट, 2 से 3 का पाथ नहीं है इनफाइनाइट, ये वैल्यू मुझे मिल गई इन्फिनिटी। और पहले प्रीवियस वैल्यू क्या थी? 4 से 3 की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखूंगा 1। और इस तरीके से मैंने D2 मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली। D2 मैट्रिक्स एक बार कंप्लीट हो गई, अब आपका काम है नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाना, D3 मैट्रिक्स। तो D3 मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे D2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको यहाँ पे फाइनली हटा दिया और D3 मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। D3 मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने क्या काम करना है, जैसे अभी तक करते चले आए हैं। सबसे पहले क्या करना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। D3 मैट्रिक्स बनानी है तो आपको जो भी थर्ड रो और थर्ड कॉलम है उसको उठा के, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इसको उठा के क्या कर लेना? कॉपी कर लेना है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 2 0 एंड 1, और ये थर्ड कॉलम क्या है? थर्ड कॉलम है 11 5 0 एंड 7। इसके बाद क्या काम करते हैं? जो I = J होता है उसको कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये हो गया। बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं उनको आपको फिल कर लेना है। रिमेनिंग यहाँ पे ये बचा है 1 2 1 4
2 1 2 4 3 1 3 2, इनको आपको फिल करना है। तो इनको फिल करते हैं, इनकी वैल्यू को फिल करते हैं। तो अब देखिए पहले निकालते हैं D12। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अब जो आपको D3 मैट्रिक्स में जो आप निकाल रहे हो वो वाया 2 भी देखोगे, वाया 1 भी देखोगे, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जितनी भी और वर्टेक्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, उनको कंसिडर करना है। तो D(1 2) अगर मैं निकालता हूँ 1 2, इसे मैं वाया 2 और 1 देख सकता हूँ। तो D(3) 1 2 निकालनी है तो वाया, इसको मैं देखूँगा 1 2, तो इसको मैं वाया 2 देखता हूँ कि कैसे होगा। 1 से 2 ऑलरेडी 9 गिवन है। 1 से 2 जाना है 3 होते हुए, वाया 3 है ना, 1 2 निकालना वाया 3 भी देखूंगा 2 भी देखूंगा। तो मैं यहाँ पे एक जो पहले से गिवन है वैल्यू मेरे पास 1 2 की, ये है 9। अब मुझे देखना है कि कोई छोटी वैल्यू इससे आई है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 1 2 वाया 3 -4 मिल जाएगा मुझे। इससे मुझे मिलेगा 1 से 3 और एक और मुझे मिलेगा 3 से 2, ये 3 से 2। ये जो D ऑफ 1 3 है इसकी वैल्यू कितनी है? D ऑफ 1 3 -4, और D ऑफ 3 2 की वैल्यू कितनी है? 3 से 2 की वैल्यू 2 है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 -4 और ये कितनी वैल्यू है? 5। ये वैल्यू है 5। तो ये वैल्यू है 5। तो इसमें क्या करना है आपको? ये वैल्यू टोटल हो गया 1। अब ये वैल्यू 1 है, पहले वैल्यू कितनी थी 1 2 की? 9। देखो ये वैल्यू 9 थी यहाँ पे। अब आपकी वैल्यू ये पहले वैल्यू प्रीवियस वैल्यू में D2 में वैल्यू 9 थी, अभी आपको कितना मिल रहा है? 1। तो ये मिनिमम हुआ और मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अपडेट कर दी, ये अपडेट कर दिया, इस तरीके से कर दिया। अब आपको देखना है 1 4। तो 1 4 जल्दी से लिख लेते हैं। 1 4 D ऑफ 1 4 वाया क्या है? वाया 3 है। तो 1 4 देखना है तो D ऑफ 1 3 प्लस D ऑफ 3 4। तो 1 से 4 तक जाना है वाया 3। वाया 3 भी जा सकते हैं, वाया 2 भी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास 1 से 4 तक जाने का पाथ पहले था, पहले वाले में मेरे पास जो है वो 11 है। वाया 2 गए थे वो। अब मेरे पास वाया 3 का कोई पाथ मुझे मिल सकता है क्या? अगर मैं 1 से 4 जाऊँ -4 + 5 + 2, देखिए -4 मतलब मैं 1 से 3 जाऊँ, 1 से 3 ये मुझे मिल गया, 3 से मैं 2 पे चला जाऊँ, 3 से 2 पे चला जाऊँ और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँ 2 से 4 पे। अगर मैं ये स्टेप 3 ये सीक्वेंस फॉलो कर लूँ, ये 3, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 से 3 पे मुझे मिलेगा -4, 3 से 2 पे मुझे मिलेगा, 3 से 2 पे मुझे 5 और 2 से 4 पे मुझे 2 मिल गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई -4, ये इसका मतलब ये +1, ये हो गई +3, ये वैल्यू हो गई 3। अब 3 मुझे यहाँ से मिला है और 1 4 पहले कितना था? D2 में 1 4 11 था और 3 मुझे यहाँ पे मिला, तो ऑब्वियसली 3 छोटा है, मैं 3 को अपडेट कर दूंगा 3। अब मैं बात करता हूँ इस तरीके, देखा यहाँ पे क्या इस तरीके से, ये वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको ये स्टेप फॉलो किया। आप क्या कर रहे थे? वाया 3 जाना था ना आपको, तो अगर मैं 1 से 4 तक जाने के लिए केवल वाया 3 देखता तो 1 से 3 और 3 से 4 कह देता इनफाइनाइट। लेकिन मैं यहाँ पे कैसे जा रहा हूँ? 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, ये हो गया फाइनल। अब अगला स्टेप है, अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा? अगले स्टेप में ये मैं निकाल रहा हूँ D ऑफ 2 1, D ऑफ 2 1, 2 से 1 तक वाया 3, 2 से 1,
2 से 1 मेरे पास 6 है, वाया 3 कुछ मिल रहा है मुझे, वाया 3 2 से 1, ये तो इन्फिनिटी बन गया, ये मुझे क्या मिला, इन्फिनिटी, और ये इधर भी इन्फिनिटी। तो 2 से 1 मुझे जाने के लिए अगर मैं वाया 3 करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और पहले की वैल्यू 2 से 1 मेरी 6 है, तो मैं 6 ही अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ग्राफ से ही देख के आप लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर एकेटिव या अपने सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अभी देखिए मैंने ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिख दिया कि ये वैल्यू 2 से मुझे 1 चाहिए थी, 2 से 1, तो 2 से 1 डायरेक्ट पाथ है, और अगर मैं वाया 3 आऊँगा तो इनफाइनाइट मुझे मिलेगा, तो ये वैल्यू 6 हो गई। ऐसे ही आप लिखो 2 से 4, 2 से 4 कहाँ है, ये 2 से 4 मेरे पास एक डायरेक्ट पाथ है 2 का। अगर वाया 3 आप देख रहे हो, वाया 3, तो आप 2 से 1 पे आओ, 1 से 4, 1 से 3 पे आओ, और फिर ये पाथ अगर आपको 2 से 4 जाना है, डी ऑफ 2 2 4, डी ऑफ 2 4, ये वैल्यू निकालनी है। 2 से 4 का पाथ आपके पास जो गिवन है वो 2 है, डायरेक्ट पाथ जो गिवन है वो 2 है, और दूसरा सीक्वेंस आप बना के देख लो, 6 6 प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, और ये इन्फिनिटी हो गया, नहीं बन रहा है। इसका मतलब मिनिमम आपके पास जो है वो वैल्यू 2 है, तो मैं 2 ही अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये वैल्यू क्या है, 2 अपडेट कर दिया मैंने। अब मैं बात करता हूँ 4 1 की, डी ऑफ 4 1, 4 1 निकालना है वाया 3, 4 से 1, 4 से 1 मेरे पास वाया 3, एक तो मैं अगर ऐसा कर लूँ 1 इधर आ जाए, फिर 4 से इधर चला जाऊँ, ये देखिए एक मेरे पास ऑल्टरनेटिव पाथ मिल रहा है। 4 से 1, 4 से 1 मेरे पास अभी तक जो वैल्यू है 4 1 की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलने जा रही है। देखिए कैसे, मुझे ये जो पहले वैल्यू थी 4 2 1 की वो इनफाइनाइट थी, अब मैं 4 से 1 के लिए एक पाथ वाया 3 निकाल रहा हूँ, 4 2 3, डी ऑफ 4 2 3, 4 3 हो गया। 3 से मैं कहाँ पे जाऊँगा, 2 पे जाऊँगा, पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, डी ऑफ 3 2 प्लस डी ऑफ 2 1, ये मैंने फाइनली बनाया। तो 4 3 की वैल्यू कितनी थी, 4 3 की वैल्यू थी 1, प्लस 3 2 की वैल्यू कितनी थी 5, और 2 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो कितने हुआ 6 5 11 1 12 12, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 5 और ये 6, तो ये मुझे 4 2 1 ले गया, और इसकी वैल्यू आई 12, मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे 12। इस तरीके से आपको अपडेट करना। अब एक वैल्यू और अपडेट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू है डी ऑफ क्या वैल्यू है 4 2, डी ऑफ 4 2, 4 2 की वैल्यू अपडेट करनी है। 4 2 को वाया 3 आप देखो, 4 से 2 आप जा सकते हो, क्या बात है इन्फिनिटी, 4 से 2 इन्फिनिटी है, लेकिन 4 से 2 क्या आप 3 से जा सकते हो, 4 से 2 आपको जाना है 3 के थ्रू, यस एक पाथ है। इसकी वैल्यू कितनी हुई, डी ऑफ 4 3 प्लस डी ऑफ 3 2, ये बात है। 4 3 की वैल्यू कितनी है 1, और 3 2 की वैल्यू कितनी है 5, तो आपके पास एक 6 का पाथ आ गया। लेकिन 4 2 पहले कितना था, 4 से 2 जग जाने के लिए आपके पास इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी और 6 में 6 छोटा है, तो ये आपके पास यहाँ पे 6 अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने D3 को भी बना लिया। एक बार D3 तक आप आ गए हो, तो अब आपको ये देखना, एक बार चेक कर लेना इसमें कोई भी सीक्वेंस इनफाइनाइट तो नहीं है। अगर इन्फिनिटी वाला कोई सोल्यूशन अभी भी रह जाता है तो उसको सॉल्व करना होगा। 99% अगर यहाँ पे आके इन्फिनिटी वैल्यू हट रही है तो आपका 99% ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब आपको केवल एक बार चेक करना है कि फाइनल मैट्रिक्स जो होगी D4 उसमें क्या सीक्वेंस रहेंगे। तो मैं फाइनल मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ये आपका सोल्यूशन होगा, और 1 2 3 4 1 2 3 4। फाइनल मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको D4 बनाने के लिए D3 चाहिए होता है, तो इसका मतलब आपने D3 में से कौन कौन से आपको कॉपी करने, 4 बनानी है, तो ये 4 कॉलम और 4th रो ये उठा लेनी है। तो 4th कॉलम में हमारे पास आ गया, 4th रो है हमारे पास 12 6 1
0 और इधर क्या है 3 2 7। इसके अलावा 1 1 वाला 0 हो जाएगा, 2 2 वाला 0 हो जाएगा और 3 3 वाला हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आपको फाइनली भरने क्या है, ये वैल्यू चेक करके देखनी है, ये वैल्यू, बस इतनी वैल्यू आप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू चेक करने के लिए इसकी वैल्यू 1 D आपको 1 2 चाहिए, D4 1 2, मतलब वाया 4 आपको चाहिए 1 से 2 पहुंचने के लिए। 1 से 2 पहुंचने के लिए वाया 4 कोई जगह है, 1 से 2 पहुंचना है। 1 से 2 पहुंचने के लिए डायरेक्ट पाथ है 9 का। वाया 4 कुछ हो सकता है, वाया 4 एक वैल्यू ये मुझे मिल रही है। 1 से 2 पहुंचने के लिए हम वाया 3 भी देख सकते हैं, -4 एंड 5, तो 1 से 2 पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल रही है, पहले कितनी वैल्यू थी मेरे पास 1 से 2, अब मुझे क्या मिलेगी -4 और 5। ओके, ये पुरानी प्रीवियस वैल्यू है 1, तो और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 1 रहेगा। 1 से 3 वाया 4, 1 से 3 हमारे पास -4 है। वाया 4 अगर चेक करूँ तो 9 और 9 से यहाँ कोई पाथ नहीं मिला, 9 से इधर 2 मुझे मिला, 9 से 2 9 to 11 एंड 11 मुझे जाना, 11 एंड 1, ये देखिए एक पाथ मुझे मिल रहा है। 1 से 2 आया, 2 से मैं 4 आया, 4 से 3 आया, तो 9 2 11 और 1 13। लेकिन मुझे 1 से 3 ऑलरेडी 1 से 3 पहुंचने का पाथ मेरे पास है -4, तो -4 ही रहेगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। ओके, ऐसे ही आपको D4 का 2 1 निकालना है। 2 से 1 आपको कहाँ से निकालना है, 2 से 1, ये वैल्यू 2 1, तो 2 से 1 पहुंचने के लिए वाया 4 कोई रास्ता है। 2 से 1 पहुंचने के लिए 6 ही मिनिमम है। 2 से वाया 4 पहुंच सकते हैं, 2 से 1 पहुंच सकते हैं वाया 4। 2 से 4 एक तो हम ऐसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे आएँ और 2 से 1 पहुंचने के लिए वाया 4 कोई रास्ता डायरेक्ट नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन एक 3 से होते हुए ये भी नहीं है, तो ये भी प्रीवियस वैल्यू ही अपडेट होगी। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 6, तो 6 ही रखूँगा मैं। अगली वैल्यू देखते हैं 2 से 3 वाया 4, 2 से 3 वाया 4 कुछ रास्ता है। 2 से 3 मेरे पास 4 का है, 2 से 3 मेरे पास 4 का एक ऑप्शन है, 2 से 3 तक पहुंचने के लिए 4। अभी 2 से 3 मेरे पास 4 का ऑप्शन है, और नया वैल्यू देखने के लिए मुझे 2 से 3 मेरे पास 2 है। कौन सा 2 निकला, वो 2 ये मैंने फॉलो किया, 2 और 1, ये तो 3 हो गया। 2 से मुझे जाना था, 2 से मुझे 3 जाना था, तो 2 से 3 जाने के लिए मैंने फॉलो किया दिस 2 एंड 1 3, तो मेरे पास पुराना क्या है 2, तो मिनिमम क्या हुआ इसमें, मिनिमम 2 हुआ, तो मैं 2 अपडेट कर दूंगा। और कोई पाथ है, और कोई पाथ इसमें चेक करो, इसमें और कोई पाथ इसमें निकल नहीं रहा मुझे, क्योंकि मुझे D4 मैट्रिक्स में 2 4 चाहिए, 2 से 4, तो 2 से 4 अगर मैं इस वाले 1 पे चला जाऊं तो 6 मिलेगा, 6 से इधर आ जाऊं, 6 से फिर इधर इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये तो बात हुआ नहीं। अगर मैं 2 से 4 यहाँ पे 2 से 3 इस वाले पास से जाता हूँ, 2 से 4 चला जाता हूँ, 4 से 3 जाता हूँ, तो मुझे मिलेगा 2 और 1 3, लेकिन तब भी 3 बड़ा होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, ये वैल्यू 2 आएगी। अब 2 वैल्यू रह गई हैं, 3 1 को देखेंगे। 3 से 1 और कोई पाथ, 3 से 1 एक पाथ है, ये वाला 5 और 6 11। वैसे क्या मुझे मिल रहा है, मेरे पास 3 से 1 का 11 पाथ आया, और कोई रास्ता नहीं है, तो ये भी प्रीवियस वैल्यू आएगी 11। इसके बाद एक वैल्यू और रह गई 3 से 2। 3 से 2 आपको चेक करना है। 3 से 2 का मेरे पास 5 का पाथ है। कोई और अल्टरनेटिव 3 से 2 पहुंचने के लिए वाया 4 नहीं, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो मेरे पास 3 से 2 5। तो इस तरीके से मैंने जो D4 मैट्रिक्स बनाई है, उस ये जो आपका फाइनल वैल्यू आई है, ये आपका सोल्यूशन है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ये सोल्यूशन है। यहाँ पे
ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब आप D1 मैट्रिक्स बना रहे हो तो आप वाया 1 देख रहे हो, जब D2 मैट्रिक्स बना रहे हो तो आप वाया 2 देखोगे, साथ साथ 1 भी देखोगे। जब D3 मैट्रिक्स आपने बनाई तो वाया 3 देखोगे, वाया 2 वाया 1 भी देखोगे। D4 मैट्रिक्स आपने बनाई तो आप 3 भी देखोगे, 2 भी देखोगे, 1 भी देखोगे। और इस तरीके से आपने जो सॉल्व किए तो D4 मैट्रिक्स का ये सोल्यूशन आपको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।